गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे RKM बायोलॉजी क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और जो बच्चे अभी तक पढ़ रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर रहे हैं। जैसा कि जान रहे हैं, हम लोग जैक बोर्ड के क्लास 10th के लिए जो है जैव प्रक्रम शुरू किए हैं। उसमें हम लोग पहला क्लासेस लिए थे जिसमें इसके इंट्रोडक्शन, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़े थे। और आज जो है हम लोग इसको दूसरा चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। जो हम लोग का आज का टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है अमीबा में पाचन। क्लियर? तो अमीबा में पाचन के पहले हम लोग उसमें अमीबा के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। अमीबा एक कोशिकी जीव है, क्योंकि इसमें एक ही कोशिका का बना होता है, इसलिए ये एक कोशिकीय जीव में आता है। दूसरा जो हम लोग को पढ़ना है, इसकी संरचना, स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत आसान होता है, एकदम जिग जैग ये रहता है। और इसको चारों तरफ से घेर देंगे, बीच में एक पॉइंट दे देंगे और चारों तरफ ये साइटोप्लाज्म। यानी कि इसमें 3 ही पार्ट होता है। एक क्या होता है, जो ये सेल मेम्ब्रेन का जो फोल्डिंग देख रहे हैं, इसको बोलते हैं क्या? कूट पाद। पाद मैंने चलने वाला पैर, और फोल्डिंग कूट। कूट हो गया, कूट सेल मेम्ब्रेन से होता है। और इसके बीच में जो ये है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? केंद्रक। और इसके चारों तरफ जो ये है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। क्लियर? तो हमको क्या क्या याद रखना है कि इसमें जो होता है, क्या होता है? पहला होता है कूटपाद, एक होता है केंद्रक और एक होता है साइटोप्लाज्म। क्लियर? चलिए अब इसके हम दूसरे भाग में चलते हैं। दूसरा भाग में हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें पोषण किस प्रकार होता है। किसमें? अमीबा में। तो सबसे पहला ही पॉइंट पूछेगा, अमीबा में पोषण जो होता है उसका कौन सा प्रकार होता है। हम लोग पढ़े थे पोषण का प्रकार, उसी तरह यहाँ पे पूछ सकता है आपको कि पोषण का प्रकार क्या है। तो बोलेंगे क्या हम लोग? प्राणी सम पोषण, यानी कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो अमीबा में कितने चरण में कंप्लीट होता है? तो टोटल 5 चरण में कंप्लीट होता है। कितने चरण में कंप्लीट होता है? 5 चरण। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? अमीबा में प्राणी संपोषण प्रकार का पोषण पाया जाता है, जो कितने चरण में कंप्लीट होते हैं? 5 चरण में। कितने चरण में? 5 चरण में। पहला क्या है? अंतःगहन, भोजन का अंदर, सेल के अंदर, कोशिका के अंदर जाना को बोलते हैं अंतः, माने अंदर, ग्रहण, जाना। और दूसरा होता है पाचन। पाचन एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्लियर ना? उसमें क्या होता है, जो सेल होता है अमीबा का, जो कोशिका होता है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है, और वो पाचन एंजाइम जो है क्या करता है? कॉम्प्लेक्स मीन्स एक जटिल यौगिक को सरल यौगिक में तोड़ देता है, उसी को क्या बोलते हैं? पाचन। तीसरा है एब्जॉर्प्शन, मीन्स अवशोषण। अवशोषण, जब पाचन होता है तो जो यूजफुल सब्सटेंस है, जो जरूरी पदार्थ है, वो फिर से कहाँ चले जाता है? अमीबा के साइटोप्लाज्म में। और बाकी जो होता है, जो खराब है, उत्सर्जित पदार्थ है, वो उसी में रह जाता है। ठीक है? उसको बोलते हैं अवशोषण। और चौथा होता है एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। तो एक चीज याद रखिएगा, अमीबा में ये स्टेप जो होता है पुअरली डेवलप होता है, क्योंकि बेचारे के पास तो एक ही सेल है। कहाँ पे वो एसिमिलेट करेगा, कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा? तो जहाँ पे इसका पाचन होता है वहीं पे इसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इसलिए इसमें ये स्टेप जो होता है नॉट वेल डेवलप्ड, पुअरली डेवलप्ड। ठीक है? और लेकिन हम लोग में क्या होता है, पाचन हुआ कहाँ पे? स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्प्शन हुआ वहाँ। अब उसके बाद क्या हुआ, जो यूजफुल सब्सटेंस है उसको दिमाग में भी ज़रूरत है, आँख में भी ज़रूरत है, पैर में भी ज़रूरत है। तो उस सबको पहुँचाने के लिए क्या चाहिए? बहुत सा सेल है, मिलियन ऑफ सेल है। तो पहुँचाने के लिए क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल चाहिए। ठीक है? तो ये मल्टी सेलुलर जितने होते हैं ना, उसमें ये पॉइंट जो होता है एसिमिलेशन जो होता है, वो
पूर्णतः विकसित होता है, लेकिन जो यूनिसेलुलर होता है उसमें विकसित नहीं होता है। और लास्ट में आता है इजेशन। इजेशन का मतलब क्या हो गया? बाह्य क्षेपण, मतलब अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, चलिए फिर से हम आते हैं। ये है, देखिए ये फिगर देखिए आप ठीक से, ये है अमीबा, ठीक है, और ये बाहर में देखिए यहाँ पे आया फूड। तो जैसे ही ये फूड आया अमीबा के नज़दीक, तो ये क्या करता है? चुपके से अपने कूट पात को फैलाता है इसके चारों तरफ, ठीक है, इसके चारों तरफ फैला लेता है। और एक समय आता है कि इस पूरे को फैला के अपने अंदर में कैप्चर कर लेता है फूड को। ठीक है, ये जो कैप्चर करके अंदर में ये जो बना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? फूड वैक्यूल। क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल। ये क्या है? फूड वैक्यूल। या इसको हम लोग बोल सकते हैं टेम्पररी, एक होता है परमानेंट, एक होता है हमेशा के लिए, एक होता है वर्तमान, एक होता है काल्पनिक, थोड़े समय के लिए। तो थोड़े समय के लिए ये निकलता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? काल्पनिक खाद्य रिक्तिका या काल्पनिक पेट भी कह सकते हैं, और या इसको हम लोग खाद्य रिक्तिका भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आइए, तो पहला स्टेप क्या था? इंजेशन। कहाँ से कहाँ भाई? यहाँ से यहाँ। फूड आया, किसके मदद से? सीरोपोडिया की मदद से उसको घेर लिया, और किस में रख लिया? फूड वैक्यूल में। हो गया? चलिए पहला पॉइंट क्लियर। अब आइए दूसरा, डाइजेशन। अमीबा का साइटोप्लाज्म क्या होता है? इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम को किसके अंदर? इस फूड वैक्यूल में रिलीज करता है और उसको पचा देता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डाइजेशन। अब एब्जॉर्प्शन देखिए, यहाँ पे फूड वैक्यूल के अंदर जितना भी यूजफुल सब्सटेंस है सब वहाँ से कहाँ आ गया? साइटोप्लाज्म में बाहर आ गया। उसी को क्या बोलेंगे? अवशोषण। ठीक है, उसका इसमें एसिमिलेशन क्या होगा? नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि ये एक कोशिकीय जीव है। क्लियर हुआ? और लास्ट में जो इसमें अनडाइजेस्टेड मटेरियल रहता है, ये धीरे धीरे सेल मेम्ब्रेन पे जाता है और सेल मेम्ब्रेन रप्चर होता है और इसको ये बाहर निकाल देता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अमीबा में पाचन। ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा फिगर हम कर ले रहे हैं यहाँ पे, समझ में क्लियर आएगा। ये देखिए अमीबा है, ये अमीबा है, ये इसका फूड है। ठीक है, अब आइए दूसरा स्टेप में क्या करता है ये? इसको यहाँ पे देखिए, ये फोल्डिंग कर लिया। फोल्डिंग करने के बाद क्या करता है ये? इसको अंदर ले लेगा, और देखिए यहाँ पे एक फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। ये फूड वैक्यूल के बाद जो है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए यहाँ ये है फूड वैक्यूल। इस फूड वैक्यूल के कारण क्या किया? वो इसमें एंजाइम जो है आपका वो रिलीज किया और इसको डाइजेस्ट कर दिया, और इसके कारण जितना भी डाइजेस्टेड मटेरियल है वो सब बाहर आ गया। ठीक है, और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो रिमूव आउटसाइड हो गया। क्लियर है? तो यही है हम लोग का किसमें? डाइजेशन इन अमीबा। डाइजेशन इन अमीबा यानी कि अमीबा में पाचन क्रिया। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में जो है किसमें पढ़ेंगे? ह्यूमन में। किसमें पढ़ेंगे हम लोग? ह्यूमन में पाचन के क्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग अच्छा से पढ़ाई कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।